एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट करें या फिर पैसिव फंड्स में। ये डिबेट आजकल बहुत कॉमन हो गई है, क्योंकि चाहे लार्ज कैप हो या फिर मिड कैप या स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट सेगमेंट्स में ये देखा गया है कि बहुत से एक्टिवली मैनेज फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने में नाकाम रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मठपाल। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे मिड कैप फंड्स की और जानेंगे कि ऐसे कितने या कौन से एक्टिवली मैनेज्ड मिड कैप फंड्स हैं जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। और यदि हम बात करें पैसिव फंड्स की, यानी कि निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड्स की, तो जानेंगे कि जितने भी फंड्स हैं उनमें से बेस्ट परफॉर्मिंग फंड कौन सा रहा है। तो पहले बात करते हैं एक्टिवली मैनेज मिड कैप फंड्स की, और यहां पर टोटल 29 फंड्स हैं। और इनमें से यदि लास्ट 1 ईयर की बात की जाए तो क्वांट मिड कैप फंड सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाला फंड रहा है, जिसने 72.78% का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं सबसे खराब परफॉर्मेंस रही पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड की, जिसने लास्ट 1 ईयर में 33.47% का रिटर्न डिलीवर किया। तो अभी मैंने जिक्र किया यहां पर टॉप परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड का। अब देखते हैं यदि यहां पर 29 फंड्स हैं तो मीडियन रेंज क्या रही है। और अगर हम बात कर रहे हैं कि 29 में से हम देखते हैं कि 15th नंबर पर जो फंड है वो है टॉरस मिड कैप फंड। और टॉरस मिड कैप फंड की परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर की देखी जाए तो 54.41% का रिटर्न इसने डिलीवर किया है। और वहीं 16th नंबर पर जो फंड है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड, जिसने लास्ट 1 ईयर में 52.98% का रिटर्न डिलीवर किया है। अब बात करते हैं पैसिव फंड्स की। तो इस कैटेगरी में 7 फंड्स हैं। और यदि देखा जाए यानी कि मैं बात कर रहा हूं निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स फंड्स की, और यहां पर यदि देखें तो आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने लास्ट 1 ईयर में 59.09% का रिटर्न डिलीवर किया है। और वहीं इस कैटेगरी में जो कि वर्स्ट परफॉर्मिंग रहा रिटर्न्स के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो वो रहा एचडीएफसी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, जिसने 57.79% का रिटर्न डिलीवर किया। तो यानी कि पैसिव कैटेगरी में जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, उसके मुकाबले यदि हम देखें एक्टिवली मैनेज फंड्स तो सिर्फ 29 में से 7 ऐसे फंड्स रहे जिन्होंने इसकी परफॉर्मेंस को आउट परफॉर्म किया। यहां तक कि यदि मैं पैसिव कैटेगरी में वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड जिसका मैंने जिक्र किया एचडीएफसी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, यदि मैं इससे कंपेयर करूं तो एक्टिवली मैनेज फंड्स में सिर्फ 9 फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने इसे आउट परफॉर्म किया। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि बहुत कम एक्टिवली मैनेज फंड्स ऐसे रहे जो कि इंडेक्स फंड्स या पैसिव फंड्स को आउट परफॉर्म कर पाए। लेकिन यहां पर यह कहना सही नहीं होगा कि इन्वेस्टर्स को सिर्फ पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि चाहे कम ही सही, लेकिन यदि उन फंड्स की बात की जाए तो यहां पर डिफरेंस काफी देखने को मिला। जैसे कि क्वांट मिड कैप फंड या फिर जेएम मिड कैप फंड, इन्होंने काफी बड़े मार्जिन से पैसिव फंड्स को आउट परफॉर्म किया। तो इससे एक बात निकल कर आती है कि इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के फंड्स को शामिल कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपने अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ एक्टिवली मैनेज फंड को रखा और वो फंड परफॉर्म नहीं कर पाया तो आपको अफसोस होगा कि आप बेंचमार्क या इंडेक्स के बराबर रिटर्न्स भी अर्न नहीं कर पाए। और वहीं सिर्फ यदि आप पैसिव फंड में इन्वेस्ट करते हैं और फिर आप क्वांट या जेएम मिड कैप फंड जैसे फंड्स की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो भी आपको शायद अफसोस हो सकता है कि आप इसका फायदा नहीं उठा पाए। तो इसके लिए यह बात पता करना मुश्किल है कि एक्टिवली मैनेज फंड्स में से कितने फंड्स अगले 1 साल में भी अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन यदि पोर्टफोलियो में दोनों ही चॉइसेस होंगी तो शायद ये बेहतर साबित हो सकता है। तो जब हम पैसिव फंड्स या इंडेक्स फंड्स की बात करते हैं तो यहां पर 3 ऐसी चीजें हो सकती हैं जिन्हें आधार बनाकर आप
ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फंड आपको चुनना चाहिए। एक है एक्सपेंस रेशियो, दूसरा ट्रैकिंग एरर और तीसरा फंड का असेट अंडर मैनेजमेंट। तो अब सवाल यह है कि यदि आपको इंडेक्स फंड चुनना हो मिड कैप कैटेगरी में, तो इन 7 फंड्स में से कौन से फंड्स आपके लिए बेहतर होंगे? तो मेरे हिसाब से मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है। उसकी वजह यह है कि फंड का जो AUM है वो काफी बड़ा है। अगर हम कंपेयर करें विद इन 7 फंड्स, तो 1404 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है और बड़ा AUM जब होता है यहां पर, तो यहां पर लिक्विडिटी बेटर रह सकती है। साथ ही यदि हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.30% और साथ ही ट्रैकिंग एरर है 0.06%। तो इन तीनों पैरामीटर के हिसाब से मुझे लगता है ये फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है। और दूसरी मेरी चॉइस होगी निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, क्योंकि इसका जो AUM है वो भी सेकंड लार्जेस्ट है इन 7 फंड्स में यदि देखा जाए, और ये है 1163 यानी कि 1163 करोड़। और यदि एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो वो है 0.30% और ट्रैकिंग एरर है 0.08%। वैसे तो इंडेक्स फंड्स में जो रिटर्न्स होते हैं वो इंडेक्स से काफ़ी अलग नहीं होते, लेकिन फिर भी जो मैंने यहाँ पर पैरामीटर कंसिडर किए हैं उसके आधार पर मेरे हिसाब से ये 2 फंड्स अच्छे माने जा सकते हैं। तो कौन से एक्टिवली मैनेज मिड कैप फंड्स बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं वो तो आप यहां पर देख ही सकते हैं, और साथ ही मैंने यहां पर पैसिव फंड्स में से भी कौन से फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए या हो सकते हैं वो भी एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।